नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। रामपुर के पास आपको बता दें कि जमात खाना में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और इसमें कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गई हैं और घरों के अंदर तक मलबे का ढेर पहुंच गया है। बादल फटने की वजह से सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जगह की। बादल फटने से जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तिनके की तरह कार बहती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। सड़क से ये नदी बहने लगी है। मलबे में कई जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। घरों में पानी घुस गया है। तो बादल फटने से क्या हालात है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। हर तरफ मलबे का ढेर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने से हालात बिगड़े हैं। नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। तिनके की तरह बह गई कार। सड़क पर बहने लगी नदी। मलबे में दफन हुई कई गाड़ियां। लोगों के घरों में घुसा पानी। तबाही की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां रामपुर के पास जमात खाना में बादल फटने से कोहराम मच गया। कुदरत के इस कहर के बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली है। बोलो ना बादल फटेगा, बोलो ना। अभी बात ही कर रहे थे, उतने में फट गया। मैं बोल ही रहा था बादल फटेगा। देखिए बादल फटते हुए मेरे को अब जाना है, तेरे क्वार्टर का है। एकदम 1 सेकंड में है पानी। हिमाचल में बादल फटने की घटना के बाद नदी नालों में इस कदर उफान आया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सैलाब की जद में आ गई। सामने आई तस्वीरों में कारें तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। कुछ कारें बह रही थी तो कुछ बहकर किनारे अटकी हुई थी। सैलाब के प्रचंड प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जब बादल फटने के बाद सैलाब आया तो कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई और जब सैलाब गुजर गया तो गाड़ियों का हाल कुछ ऐसा नजर आया। रामपुर में पानी का वेग इस कदर था कि वो नदी नालों में नहीं समा पाया। हालात ऐसे दिखे कि सड़क पर सैलाब आ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें 4 गुना बढ़ गईं। शनिवार की शाम करीब 6 बजे मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब आया था और इस सैलाब ने चारों तरफ तबाही ला दी। कल शाम को ऐसी बारिश आई, जबरदस्त आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भाग गए। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ये निराशा है कि आपदा आती है, हम मानते हैं, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से ना आपदा में ज्यादा नुकसान होता है जनता को। वो क्यों? ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। कारों की समाधि की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ कितनी बर्बादी आई। अचानक से बादल फटने के बाद आसमान से हुई बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। पानी के साथ मलबे ने भयंकर तबाही मचाई, जिसका अंजाम कुछ इस कदर सामने आया कि तबाही का मंजर ऐसा दिखा कि कुछ गाड़ियां आधी दफ्न दिखी तो कुछ गाड़ियां जमींदोज नजर आई। सड़क किनारे खड़ी करीब 25 गाड़ियां मलबे में बर्बाद हो गई।
रात लगभग 6:15 बजे ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ब्रॉजगार थाना क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हुई है, जिससे ओलावृष्टि भी हुई और जिससे हमारे बादाम और इसमें पलम की खेती में भी नुकसान हुआ है। परंतु साथ ही साथ हमारे आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बह गई हैं, 24-25 गाड़ियों को नुकसान हुआ है और घरों में लोगों के पानी चला गया है। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से और जो सरकार का तंत्र है, पीडब्ल्यूडी महकमा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि लोगों का जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करे और तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो बचाव कार्य किया जाए। हिमाचल के रामपुर इलाके में भारी तबाही हुई है, कई लोगों के मकान टूट गए और जब सैलाब आया था उस वक्त का मंजर और भी भयानक था। घर के सामने पानी और मलबा प्रचंड वेग से गुजर रहा था, जिसे देखकर वहां रहने वालों की रूह कांप गई। स्कूल की मनमानी जेब पर भारी। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। निजी स्कूल संचालक इसी का फायदा उठाते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूलों में खुली लूट, स्कूल संचालकों की मनमानी, बेबस परिजन, साल दर साल बढ़ा रहे फीस। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी, अभिभावकों की बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने की चाह के चलते उनके पास एक ही विकल्प होता है, निजी स्कूल। इसी चाह में अभिभावक बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला कराते हैं और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतरीन सुविधाएं मिले ताकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उनका बच्चा पिछड़ न जाए। लेकिन बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले के साथ ही परिजन उनके मकड़जाल में ऐसे फंसते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते। यूनिफॉर्म हर साल इतनी महंगी हो जाती है। एक टी शर्ट बच्चे की जो सिर्फ शनिवार को पहन के जाता है उसकी कीमत 1200 रुपये बताते हैं। जो पैंट वो पहनता है उसकी कीमत 1500-1600 रुपये होती है। मतलब इतने महंगे, अगर अपन ब्रांडेड कपड़े भी खरीदेंगे तो वो यूनिफॉर्म से सस्ते पड़ते हैं। तो ये तो एक है ही है। और किताबें रही सर, किताबें के अंदर ऐसा है, मेरे खुद के बच्चे 5th क्लास के अंदर है, उसका सेट मैंने 6500 रुपये का ख़रीदा है। मैं खुद इस दुकान का मैं प्रोपराइटर हूँ, संचालक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाहर से ख़रीदना पड़ता है। मैं सब अरेंज कर सकता हूँ लेकिन वो बस में नहीं होता है क्योंकि वो सब किताबें बाहर से आती है। तो वो एक बड़ा इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है कि अपने बच्चे को, अगर वो लेट हो जाती हैं तो वो टॉर्चर होता है, बच्चे पढ़ाई पे डिफरेंस पड़ता है उनके। तो सर वो चीज़ जो है वो हमको माननी ही पड़ती है, ये उसमें कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। निजी स्कूलों की फीस भरना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी परिजन अपना पेट काटकर इनकी फीस भरते हैं। लेकिन साल दर साल ये फीस बढ़ती ही जाती है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 साल में निजी स्कूलों की फीस 40% बढ़ गई है। किताबों और ड्रेसों की मेनली मूलभूत परेशानी ये है कि जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3rd में है, दूसरा 2nd में है, तो नेक्स्ट ईयर जो गवर्नमेंट का तो सेम रहता है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। पर निजी स्कूल्स वाले अपने हिसाब से कोर्स सेट करते हैं। अब हर साल उसमें कुछ ऐड कर देंगे, कुछ वो कर देंगे, तो फिर जो बड़े वाला बच्चा है उसकी बुक छोटे वाले को काम नहीं आएगी, क्योंकि तो ये एडिशनल बर्डन बढ़ता जाएगा। और अपन एक ऑल ओवर प्रोस्पेक्टिव देखें तो एनवायरमेंटल लॉस है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, बुक्स छपे जा रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, जेब खाली हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूल की बुक्स, स्टेशनरी और ड्रेस में स्कूल संचालक जमकर चांदी कूटते हैं। बुक्स, स्टेशनरी और ड्रेस भी अभिभावकों को तय दुकान से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि इसमें भी स्कूल संचालकों का कमीशन फिक्स होता है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक पाठ्य सामग्री के 5 गुना तक दाम वसूल करते हैं।
आजकल जो भी प्राइवेट स्कूल से ये सब अपने खुद की बुक्स वगैरह लगाते हैं और ये सब कॉस्टली से कॉस्टली सेलेक्ट करके लगाते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो वाली परचेस करते हैं और उसमें भी पूरे जैसे कोई बुक्स की MRP 500 रुपये होती है उसमें कस्टमर को 5% डिस्काउंट देते हैं पेरेंट्स को, तो फिर इनको तो 50 से 60% डिस्काउंट मिलता है। तो ये बहुत ही मोनोपोली बना रखी है इन्होंने और वो बुक्स वहीं मिलती है उसी स्कूल में और कहीं भी नहीं मिलते हैं। और पेरेंट्स को क्या करते हैं कि पेपर देते हैं, आपकी इच्छा हो जहाँ से लियो पूरे मार्केट में। पेरेंट्स पूरे मार्केट घूमते रहते हैं लेकिन पूरे मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी वो अपने हिसाब से लगाते हैं और वही पर्टिकुलर शॉप पे मिलती है कि वहाँ से ही लेनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि भी हमारे जैसे बच्चों को कोई मध्यम वर्ग के जैसे परिवार है उनको कई पुरानी बुक्स बच्चे पढ़ सके, पुरानी बुक्स ले सके, लेकिन हर साल ये लोग कोर्स चेंज कर देते हैं तो इस कारण पुराने बुक्स भी हम लोग नहीं ले पाते हैं। स्कूलों में किताबों की रेटें इतनी बढ़ा दी गई है जिससे कि गरीब लोग ले भी नहीं सकते किताबें, फिर उनको बाहर आके लेनी पड़ती है किताबें। तो सरकार को थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब हर बच्चा नहीं खरीद सकता है, तो उस पे थोड़ा ध्यान रखें। ये है शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस। निजी स्कूल बोर्ड से अप्रूव्ड बुक्स ही उपयोग करेंगे। बुक्स की सूची पूरी डिटेल्स के साथ नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देंगे। स्कूल से किताबें और स्टेशनरी खरीदने का दबाव नहीं बनाएंगे। किसी विशेष दुकान से बुक्स, स्टेशनरी खरीदने का दबाव नहीं बनाएंगे। यूनिफॉर्म, टाई, जूते स्कूल से खरीदने का दबाव नहीं बनाएंगे। किताबें और यूनिफॉर्म 5 साल तक नहीं बदलेंगे। इस गाइडलाइन के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि निजी स्कूल में फीस, बुक्स, स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस के नाम पर मनमानी पर लगाम लग सके। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जोधपुर। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।